प्रोग्राम में आपको हर वो चीज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने सीखी है, जो मैंने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट की है और जिसने मेरी जिंदगी और मेरे साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगियों को बदला है। ना सिर्फ ये, जितने भी लोग मेरे टीचर्स के साथ या उनके टीचर्स के साथ या वर्ल्ड में जितने भी अच्छे कोचेस हैं या ट्रेनर्स हैं सेल्फ मास्टरी से रिलेटेड, उन सब के स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज करने वाले सीक्रेट्स हैं ये। आई एम श्योर आप इनमें से हर एक को देख रहे हैं और पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आप धीरे धीरे महारथी होने वाले हैं, धीरे धीरे आप इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमने अभी तक के वीडियोस में देखा कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए 55% बॉडी लैंग्वेज होती है। उसमें भी आपने देखा कि कैसे आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए, कैसे आपके लेग मूवमेंट्स होने चाहिए। आज के वीडियो में बात करते हैं कि आपके आई कॉन्टैक्ट्स कैसे होने चाहिए। देखिए, सिंपल है, कई लोग बात करते हैं और कुछ गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन बात करते करते कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। अब जब वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो या तो वो ऊपर देखते हैं या वो नीचे देखते हैं, या फिर वो अपने साथ एक डरते हुए एक पेपर ले जाते हैं और उसी पेपर पे देखते हैं, या फिर जब कॉन्फिडेंस लूज होता है तो कई बार आदमी बार बार अपने फोन को देखता है, या कई बार आदमी बार बार माइक को पकड़ने लगता है और माइक को टेस्ट करने लगता है, या बार बार माइक को जरूरत नहीं है फिर भी। ये सब चीजें नर्वसनेस की निशानी है। ओके, सो नर्वस अगर आप कुछ भूल भी गए हैं तो भी माय फर्स्ट सजेशन, स्माइल एंड हैव एन आई कॉन्टैक्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, DBSTT। यानी जब भी आप कोई कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, जब भी आप कुछ किसी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, किसी स्पीच की शुरुआत कर रहे हैं, किसी प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर रहे हैं, सो DB यानी डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, स्माइल, थिंक एंड देन टॉक। सो आप कुछ भूल गए, Don't just panic. Oh, I forgot. I need to remember it. Okay, कहाँ से याद आएगी? No. You don't need to do that. You forgot? Smile. Look at people. And इतनी देर में आप think कर लेंगे and आप वापस से बात करने लगेंगे. Don't give obvious clues to people that you have forgotten. बेस्ट पार्ट पता है स्पीच का क्या है? आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या होने वाला है। Am I right? तो जब आप बात करने वाले होंगे तब आपके ऑडियंस को भी पता नहीं होगा कि आपका नेक्स्ट स्पीच क्या होगा। उस समय अगर आप कॉन्फिडेंटली सबकी तरफ आई कांटेक्ट कर पाए और स्माइल करते रहे, ऑटोमेटिकली यू विल डेफिनेटली गिव देम अ सिग्नल कि यार यू आर कॉन्फिडेंट। कई लोग क्या करते हैं, एक और गलती करते हैं, पूरे ऑडियंस में से सिर्फ एक आदमी है जो उनकी बात सुन के ऐसे नॉडिंग कर रहा है, तो आदमी क्या करता है, उसी की तरफ देखने लग जाता है एंड उसी की तरफ देख के बात करता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप एक ही आदमी की तरफ देख रहे हैं और बाकी सबको इग्नोर कर रहे हैं तो धीरे धीरे लोग अपने फोन पे बात करेंगे, आप पड़ोस में बात करेंगे, उठ के जाने लग जाएंगे, आपकी स्पीच इंटरेस्टिंग नहीं होगी क्योंकि आपने क्लियर सिग्नल दे दिया है दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। कभी कभी आदमी क्या करता है, हॉल छोटा होता है या रूम छोटा होता है, उसके कारण कुछ लोग आपके साइड में बैठे होते हैं, कुछ लोग इस तरफ साइड में बैठे होते हैं एंड आप सिर्फ सामने जो बैठा है उसी की तरफ बात करते हैं, या कई बार कोई सीनियर आदमी बैठा है तो सिर्फ आप उसी की तरफ बात करते रहते हैं, उसी की तरफ देखते रहते हैं। दोस्तों, दिस इज नॉट राइट। आप जब भी बात कर रहे हैं, अगर आप बैठे हैं एक कुर्सी पे बैठे हैं और आपके साथ 4 लोग बैठे हैं, आपका आई कांटेक्ट बारी बारी सबसे होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यही स्पीच 50 लोगों को दे रहा हूं तो मैं बारी बारी में 50 लोगों के पास देखूंगा, हर आदमी की तरफ देखूंगा। मैं अगर कोई ऊपर बैठा है तो उधर भी देखूंगा, कभी कोई नीचे बैठा है तो उसको भी देखूंगा, साइड वाले को भी वंस इन अ वाइल मुझे देखना है, और अगर कभी गलती से कोई पीछे भी बैठा है थोड़ा सा तो वंस इन अ वाइल मुझे उसको भी अटेंशन देना है। जितना सॉलिड मेरा आई कांटेक्ट होगा सब लोगों से, उतना ही पावरफुल मेरा स्पीच होगा, क्योंकि आई कांटेक्ट निशानी है कॉन्फिडेंस की। एम आई राइट और रॉन्ग? तो अपने आईज के कांटेक्ट को मेक श्योर दैट यू हैव अ फर्म आई कांटेक्ट। इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, कांच के सामने खड़े हो जाइए और अपनी ही आंखों में आंखें डाल के एक जबरदस्त स्पीच का प्रैक्टिस कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में इसके ऊपर मैं और भी बात करूंगा, लेकिन आई कांटेक्ट को प्रैक्टिस कीजिए, मास्टरी कीजिए। आई कांटेक्ट के ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि जितना पावरफुल आई कांटेक्ट उतना ही बढ़िया। कई बार कुछ और प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कोई आदमी पीपीटी यूज करता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। अब वो क्या करता है, स्लाइड चेंज करते समय अपने लैपटॉप की तरफ देखता है, या फिर अपने स्लाइडर के तरफ देखता है, या फिर अगर वो लैपटॉप का बटन दबाने जा रहा था टक। अब जब वो इतना कर रहा है उतनी देर में उसने आई कांटेक्ट ऑडियंस से खो दिया। नो, इट हैज टू बी वेरी स्मूथ। आप सीधा जाओ, बात करते करते अगर आपको देखना भी पड़ रहा है तो हल्का सा देखो और क्लिक,
विदाउट लूजिंग द आई कॉन्टैक्ट। कई बार आदमी व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, तो वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय पूरा ऐसे पीछे घूम जाता है और बोलता रहता है, इतनी देर में तो आपका आई कॉन्टैक्ट लूज हो गया। और अगर आपका आई कॉन्टैक्ट लूज हो गया तो लोगों ने फोन निकाल लिया, व्हाट्सएप चेक कर लिया, फेसबुक चेक कर लिया, इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड कर दी। दोस्तों, अगर आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो भी आप साइड में इस तरह से अपने आप को प्लेस करें ताकि आप हल्के से गर्दन टर्न करके लोगों को देख सकें। सो दोस्तों, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, एंड देन यू राइट वन थिंग एंड देन यू लुक एट पीपल एंड देन प्रोबेबली यू राइट अ सेंटेंस। सो आई कॉन्टैक्ट में कई बार आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो उस समय ऑब्वियसली आपका आई कॉन्टैक्ट टूटेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसा नहीं कि आप पूरा व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड भरने तक आई कॉन्टैक्ट करें ही ना। मे बी यू राइट 1 2 3 स्टेटमेंट एंड आप अपनी बॉडी को इस तरह से प्लेस करें सो दैट जस्ट बाय अ टर्न ऑफ योर नेक यू कैन again establish the eye contact with the people। कई बार मैंने देखा है कुछ स्पीकर्स को, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं और वो पावर पॉइंट की स्लाइड पढ़ते हुए लोगों को बताते हैं। जब आप पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को इस तरह से अरेंज कीजिए कि आपको पावर पॉइंट एंड ऑडियंस दोनों दिख सके, और ऑडियंस को भी दोनों दिख सके विदाउट यू कमिंग इन बिटवीन। कभी भी आपको ऑडियंस को अपनी पीठ नहीं दिखानी है, आपको हमेशा आई कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। और स्लाइड तो वैसे भी किसके लिए है? ऑडियंस के लिए। आपको स्लाइड का इस्तेमाल तब करना है जब मान लीजिए आपको सीक्वेंस का प्रॉब्लम, आपको स्लाइड देखते ही 1 सेकंड में समझ में आना चाहिए कि स्लाइड पे क्या है। स्लाइड इज नॉट फॉर यू टू रीड माय डियर फ्रेंड। इसीलिए अगर स्लाइड है तो भी आप ऑडियंस को बोलिए, लुक हियर, इस स्लाइड पे ये दिया हुआ है और इस स्लाइड के हिसाब से ये है। स्लाइड को पढ़ेंगे ऑडियंस, आपको स्लाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो मास्टरी होना चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में, देन ओनली यू टॉक अबाउट इट। और फिर भी कभी स्लाइड पे से कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ने की जरूरत पड़े तो यू रीड, यू प्लेस योरसेल्फ इन सच अ प्लेस, ऐसी जगह पे अपने आप को प्लेस करें जहां से दोनों चीजें एक साथ दिख सके। अगर रूम छोटा है और वो रूम नहीं है, उस केस में थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करें और ऑडियंस में से भी किसी को बोल सकते हैं, कैन यू प्लीज रीड दिस, ताकि आपको उनको पीठ दिखाने की जरूरत ना पड़े। फिर भी अगर आपको पढ़ना ही है तो आप उनसे, एक्सक्यूज मी, आई विल कम इन बिटवीन यू, 1 मिनट के लिए मैं ये स्लाइड पढ़ूंगा एंड देन यू कैन रीड। बट दोस्तों, हमें अंडरस्टैंड दिस, कहीं पे भी आई कॉन्टैक्ट ना छोड़े। जितना ज्यादा आप ऑडियंस से कनेक्टेड रहेंगे उतना ही पावरफुल आपका प्रेजेंटेशन होगा, उतना ही कॉन्फिडेंट आपका प्रेजेंटेशन होगा, उतना ही आपके ऑडियंस आपसे कनेक्टेड रहेंगे। अब कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं, सर मान लीजिए 200-500 लोग हैं और पीछे की रो में जो बैठा है वो मुझे दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, स्टिल हैव अ लुक एट दैट साइड, उस साइड में देखिए। जब देखिए हम 1000 लोगों को जब प्रेजेंटेशन देते हैं या 500 को देते हैं या 1500 को देते हैं, उस समय हम हर एक आदमी की चेहरे पे या उसकी आंखों में नहीं देख सकते। हम लोग एक चंक बना के 500 लोग अगर उधर बैठे हैं तो उस तरफ देख रहे हैं, कभी इधर 200 लोगों की तरफ देख रहे हैं, कभी इधर। तो आपको भी वही करना है, ठीक है? फिर भी अगर आपको डर लगे तो एक छोटा सा चीज, आई कांटेक्ट करने में डर लगता है, कोई बात नहीं, उसकी नाक पे देखिए, किसी की मोटी होगी, किसी की छोटी होगी, किसी की पतली होगी, किसी की लंबी होगी, एंड बेस्ट पार्ट, उसको पता भी नहीं लगेगा कि आप उसकी नाक में देख रहे हैं। वेल, दिस इज जस्ट अ जोक, बट हैव एन आई कांटेक्ट माय डियर फ्रेंड। ऑलराइट, इतना आप कीजिए, आपकी स्पीच में अभी धीरे धीरे और बेहतरीन पॉइंटर्स आते जाएंगे। देखिए, आपने हाथ कैसे रखना है, आपने पाँव कैसे रखने हैं, आपके आई कांटेक्ट कैसे होने चाहिए, ये सब आपने सीखना शुरू कर दिया है। वेरी नाइस, स्टे with me and I'm telling you, you will become a masterpiece. So I'm sure दोस्तों, आप ये सारे वीडियोस देख रहे हैं, अभी तक आपको विश्वास हो गया कि इन वीडियोस को देखते देखते आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है? इसको इस्तेमाल कीजिए, देख लीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, जहां पे भी आप हैं, जिस भी कोने में आप बैठे हैं, इंडिया में आप हैं, इंडिया के बाहर आप हैं, शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, क्योंकि टुगेदर यू एंड आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस कंट्री पावरफुल। एम आई राइट? चलिए कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड यहीं पे मैं रोकता हूं। इस पूरी स्किल को प्रैक्टिस कीजिए। आज का होमवर्क ये है कि जो भी आपने स्पीच तैयार करना शुरू किया है, उसके साथ जो बॉडी लैंग्वेज में पहले आपने हाथों को ठीक किया, फिर आपने पाँव को ठीक किया, आज अपने आई मूवमेंट को ठीक किया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस के ऊपर बात करेंगे, एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग बेटर एट पब्लिक स्पीकिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम माय डियर फ्रेंड्स।